नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। खेती किसानी के नाम पर जो खेल चल रहा है और जिस तरह की साजिश बुनी जा रही है, दरअसल उसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल ली है। क्योंकि जिस तरह की खबरें शंभू बॉर्डर और खरौनी से आ रही हैं, वो दरअसल बहुत सनसनीखेज है। और जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में तो कई खुलासे हुए हैं। तो वो रिपोर्ट क्या है, पहले उस पर बात करता हूं और फिर आगे हम लोग चलते हैं कि क्या कुछ वहां घट रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसानों की आड़ में कई उपद्रवी पंजाब की हरियाणा से लगी शंभू सीमा के पास भारी मशीनरी जुटा रहे हैं और पथराव कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1400 लोगों को राजपुरा अंबाला रोड पर शंभू बैरियर पर एकत्र होने दिया गया और उसके साथ लगभग 1200 ट्रैक्टर टाली, 300 कार और 10 मिनी बस और अन्य छोटे वाहन भी हैं। दावा किया गया है कि इसी तरह पंजाब में ढाबी गुंजरा बैरियर पर करीब 500 ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ लगभग 4500 लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है। अब आप देखिए कि एक तरह से ये तो एक इंटरनल रिपोर्ट है जो आई। इससे पहले एक और रिपोर्ट आई थी और ये तकरीबन बात मैं आपको बता रहा हूं 11-12 फरवरी की, यानी दिल्ली कूच का जो 13 फरवरी को आह्वान हुआ था उसके ठीक पहले। उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि साहब 5-6 महीने से तैयारी चल रही है और वो जो तैयारी है उस तैयारी में तमाम तरह की चीजें शुमार है, फिर चाहे उसमें मॉडिफाइड ट्रैक्टर हो या फिर उन ट्रैक्टरों में 6 महीने रुका जाए, उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्था हो और कैसे ये चाहे आंसू गैस के गोले फेंके जाए या इस तरह की जो तमाम चीजें होंगी उससे कैसे निपटा जाए, इसका पूरा आप कहें कि 6 महीना ट्रेनिंग चला। यानी आप कहें कि पूरी एक मुकम्मल व्यवस्था हुई है। यह रिपोर्ट कब की थी? ये रिपोर्ट 11-12 फरवरी की थी और अब जो रिपोर्ट आई है ये हम आपसे बात कर रहे हैं 21 फरवरी को, यानी 20 फरवरी के आसपास ये रिपोर्ट आती है और ये इस रिपोर्ट को देखते हुए गृह मंत्रालय सख्त टिप्पणी कर रहा है अब पंजाब सरकार पर। और पंजाब सरकार को कहा गया कि साहब ये जो कानून व्यवस्था है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है और चूंकि इतने लोग जुटने आपने दिए तो जाहिर सी बात है यहां तो जो पंजाब सरकार है वो कटघरे में खड़ी हो जाती है। और फिर यह सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर सब होने दिया गया? और आप देखिए कि जो बात गृह मंत्रालय कर रहा है, इसी तरह की बात जब ये लोग हाई कोर्ट गए थे तो हाई कोर्ट ने भी उठाई। देखिए कल भी हाई कोर्ट गए थे और जब हम 21 तारीख को बात कर रहे हैं तब भी हाई कोर्ट गए थे और त्वरित सुनवाई की बात हुई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करने से मना कर दिया, यानी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने। और जब जो पीआईएल पर सुनवाई चल रही थी, 2 पीआईएल पड़ी थी जिस पर 20 फरवरी को आदेश आया हाई कोर्ट का, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, तो उसमें जिस तरह का जुटान हुआ है उस जुटान को लेकर आड़े हाथ लिया गया पंजाब सरकार को कि ऐसे ऐसे कैसे स्थिति पैदा हो गई। और जो केंद्रीय गृह मंत्री या हम कहें कि गृह मंत्रालय की तरफ से गया, उसमें गृह मंत्रालय ने बड़ी आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने कहा कि जो कुछ हुआ इसके मद्देनजर किसानों के विरोध की आड़ में विघटनकारी गतिविधियां कर रहे हैं। अब इस तरह की बात जो है कही जा रही है। फिर यह भी कहा गया कि पंजाब सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में इकट्ठा ना हो और उसने खासकर राजमार्गों पर ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली, जेसीबी और अन्य सभी उपकरणों के इस्तेमाल पर भी गंभीर आपत्ति जताई है। यानी जो कुछ जुटान हुआ है उसे लेकर आप ये कहें कि गृह मंत्रालय तो चिंतित है ही। हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की। अब इस बीच
आप देखिए कि हमने आपको दोनों इंटरनल रिपोर्ट भी बता दी और जो कुछ गृह मंत्रालय की तरफ से पंजाब सरकार को कहा गया वो भी बता दिया। और ये देखिए, ये तो कहा भी जा रहा था कि क्या ये राजनीति चल रही है, और राजनीति इसलिए कहा गया कि चल रही है क्योंकि अब जिस तरह की चीजें आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुली छूट दे रखी थी कि साहब आप जाइए। अच्छा, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो विधानसभा चुनाव जीतने में बड़ी भूमिका किसान आंदोलन की रही। तो क्या आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर अभी रोकेंगे तो लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा के चुनाव से पार पाने के लिए जरूरी है कि किसानों के साथ कोई मुठभेड़ न की जाए। हालांकि अब यह भी बड़ा सवाल है कि ये वाकई में वो किसान है जो लघु और सीमांत है, या फिर ये वो किसान है जो सरकार के 3 कृषि कानून लाए जाने से परेशान हो जाते हैं, और फिर जो अभी परेशान है इस बात को लेकर कि 2024 में वो जिसको लाना चाहते हैं वो उसको कैसे लाया जाए, ये मसला है। या फिर मसला ये है कि जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है उस सरकार से इन्हें जो है आप एक तरह से कहें कि ये पसंद नहीं करते, तो इसलिए कोशिश हो रही किसी तरह से इस सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए। तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है जो सरकार ने भी उठाया और हाई कोर्ट ने भी उठाया कि आखिर में ये जुटान कैसे हुआ। खैर, ये जो तमाम चीजें हुई, तो इस बीच जब 21 फरवरी जो इनके दिल्ली कूच का दिन है और उसे लेकर आप देख ही रहे हैं किस तरह की गहमागहमी है, तो इस बीच बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार के कुछ अधिकारी गए भी थे वहां शंभू बॉर्डर पर, और वहां बातचीत का सिलसिला भी हुआ। खैर, अब उसका हासिल क्या रहा ये तो एक अलग मसला है, लेकिन ये बताया जा रहा है और ये तो अब खबर भी आ गई कि सरकार ने कहा है कि हम भाई बातचीत करने के लिए तैयार हैं, 5वें दौर की बातचीत करने के लिए। हमको लग रहा है कि ये 10 सवा 10 के आसपास जो है पंजाब सरकार पहुंचती है वार्ता करने के लिए, और वही आश्वासन देती है कि नहीं, केंद्र सरकार आपसे बात करेगी। तो 11 बजे तक जो है ट्वीट आ जाता है कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का, और 5वें दौर की बातचीत का निमंत्रण दिया गया है। अब उस निमंत्रण को जाहिर सी बात है कि अब गेंद किसान के पाले में है, वो किस तरह से इसको लेते हैं और क्या करते हैं ये तो देखने वाली बात रहेगी ही। लेकिन बड़ी चीज ये है कि जो लोग शंभू और खरौनी पर जुटे हैं उस जुटान में किस किस तरह के लोग घुस गए हैं, ये बड़ा सवाल हो गया है। और फिर देखिए कि आप जेसीबी लेकर पहुंच गए हैं, पैकोलिन लेकर पहुंचे, सब तोड़ ताड़ के फेंक देंगे। तो दरअसल ये जो तमाम चीजें हैं वो संदेह पैदा करती हैं उनकी मंशा पर। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे इसमें क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो तय है कि अब शाही इलाज की लग रहा है कि व्यवस्था होगी। अभी तक खट्टर साहब इलाज कर रहे थे, अब जब केंद्र, आप ये कहें कि केंद्रीय गृह मंत्री आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब कुछ ये जो तमाम चीजें चल रही हैं ये एक नया करवट लेंगी। किस करवट बैठेंगी ये देखने वाली बात रहेगी। दूसरा, पंजाब सरकार के लिए भी ये आप एक तरह से कहें खतरे की घंटी है, क्योंकि जब सीधे सीधे केंद्र ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था आपका मुद्दा है, राज्य का विषय है, और कानून व्यवस्था की स्थिति जो खराब हो रही है ये चिंताजनक है। तो इसलिए ये जो है ये भगवंत मान सरकार के लिए भी चिंताजनक बात है कि इस तरह की टिप्पणी केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से आ रही है। और दूसरा, वो लोग जो खेती किसानी के नाम पर जुटे हैं और उसमें जो आपने आपको किसान कह रहे हैं, उनके बीच अगर उपद्रवी तत्व है तो ये उनके लिए भी संकट का सबब है, क्योंकि तब आंदोलन का दमन करने में सरकार को समय नहीं लगता है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।